नमस्कार दोस्तों, जय श्री नारायण। और दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप जो मेरा वीडियो फुल वॉच टाइम देख रहे हैं। इसी तरह आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा कहेंगे। जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसे भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी चीज से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्र का न होना था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ने ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्ति किया, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। हम तुमसे राजा प्यास के मारे अत्यंत तुम्हारी क्या इच्छा है की तलाश में इधर उधर फिरने लगा कि थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। यहाँ आए उस सरोवर में कमल खिल रहे कहने लगे कि तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इस पर राजा शुभ शकुन समझकर महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है, दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनि बोले, हे राजन, कि हे राजन, पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर पुत्र हो। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः।